और पिछले एपिसोड में आपने देखा गोल्डन ईपू रेड क्रिमिनल को किडनैप करके आडम को कॉल लगवाता है और उसे गांव के बाहर बुलाता है। अब आगे वही। अच्छा ईपू, तो तू अभी जिंदा है और तू भेष बदल के आया है। साला तू बच कैसे गया? बाबू मोसाई बुद्धू समझा है क्या? तूने जिसे मारा वो मेरा डुप्लीकेट था। ठीक है ईपू, मैंने भी तावड़े को जिंदा छोड़ दिया था, तो अब तू भी रेड क्रिमिनल को जाने दे। तेरी दुश्मनी मेरे से है। नहीं छोड़ूंगा बाबू मोसाई, मेरी मर्जी है। तूने मेरे डुप्लीकेट को जिस कुर्सी पे मारा था, मैं तेरे लिए वही कुर्सी लाया हूँ और मैं भी तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मेरे डुप्लीकेट को मारा था, तो भी मेरे मन को शांति मिलेगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो तो क्रिमिनल को छोड़ दो। बाबू मोसाई नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? तो तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही है। और अगर तुमने रेड क्रिमिनल को नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा और सामने से ट्रेन आ रही है, वो मुझे उड़ा देगी। बाबू मोसाई छोड़ दो रेड क्रिमिनल को, वरना ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देगा। मैं डाकू को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। सरकार शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी बहुत बड़ी मूर्ति बनवाऊंगा क्लॉक टावर पे। डाकू आडम, ट्रेन नजदीक पहुँच गई है, पीछे हट जा। बाबू मोसाई, ये डाकू आडम तो चकमा देकर भाग गया। पक्का ये ट्रेन में सड़ गया है। मुझे जल्दी से ट्रेन का पीछा करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर को क्या लगा ट्रेन मुझे उड़ा देगी? गलत। आडम डाकू ट्रेन उड़ाता है, ट्रेन आडम डाकू को नहीं। जैसे ही ट्रेन मेरे नजदीक आई, मैं 2 कदम पीछे हटकर चलती हुई ट्रेन पर चढ़ गया और वहाँ से भाग निकला। अरे डीजीपी सर, इंस्पेक्टर ईपू हाथ धो के आडम डाकू के पीछे पड़ा है और गलत तरीके अपना रहा है आडम डाकू का गेम बजाने के। रे रुक पांडे, अभी इंस्पेक्टर गोल्डन ईपू को बताता सू। आडम डाकू कहाँ तक भागेगा? ये लो, मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया। जितनी भी ट्रेन यहाँ से निकलेगी उन सभी की बराबरी से चेकिंग की जाएगी। आज तो तू नहीं बचेगा। और 1 सेकंड, ये अभी कौन कॉल कर रहा है? आप बोलिए डीजीपी साहब। रे ईपू, ये गलत तरीके से आडम डाकू को पकड़ना बंद कर दे। नहीं डीजीपी साहब, उसने जिस तरीके से मुझे फंसाया था, मैं भी उसी तरीके से उसे फंसा रहा हूँ। रे तो फिर ईपू, पुलिस में और डाकू में फर्क क्या रह जाएगा? चल अब उसे छोड़ दे और थाने वापस आ जा, ये हमारा ऑर्डर से। आडम डाकू, इस बार तो तू डीजीपी साहब की वजह से बच गया, पर अगली बार नहीं बचेगा। ओए शेख साहब, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे भाईजान, आदमपुर का एक ऑफिसर हमारे दोस्त के रास्ते का कांटा बन रहा है, तो वहाँ का डीजीपी तुम्हारी दोस्त होती तो उसे बोलकर उस ऑफिसर का ट्रांसफर कहीं और करवा दो। ओए ठीक है शेख साहब, आपका काम हो जाएगा। रे बोलिए बोलिए सेठी साहेब, हमको कैसे याद कियो? ओए डीजीपी साहब, आपका एक ऑफिसर बहुत येड़ा है, उसका ट्रांसफर करवा दो येड़ापुर में। रे आप गोल्डन हिपहॉप की बात कर रही हो सोके? ओए हाँ वही, ओए जो विधायक आडम डाकू के पीछे पड़ा है। ओए सेठी साहब, वो तो मुश्किल से है भाई, उसका ट्रांसफर मैं ना कर सकूंगा। और उसकी पहचान सीएम तक है। अच्छा होगा अगर सीएम को इस मैटर में ना आना पड़े। अच्छा ये बात से, तो सीएम को बोलकर उसके ट्रांसफर पेपर्स भिजवा दो। और ठीक है डीजीपी, शाम तक आपको सीएम का कॉल और ट्रांसफर पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, रखता हूँ। हाँ बोलिए डीजीपी साहब, क्या काम है? रेपू, बुरी खबर से थारो ट्रांसफर हो गयो से येड़ापुर में, और तुझे कल से वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करनी से। नहीं डीजीपी साहब, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर यहाँ से आडम डाकू के मारे बिना तो कहीं नहीं जाऊंगा। रेपू, ऊपर से प्रेशर से भाई, तो तुझे जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है डीजीपी साहब, तो अब मैं उसके साथ साम दाम दंड भेद करूंगा। इसका मतलब अब उसके पास ना रहने को घर होगा, ना उसके कोई दोस्त हो गया और ना ही पैसा होगा। वो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाएगा। ठीक है साहब, तो फिर शुरुआत कहाँ से करनी है? डीजीपी साहब, मैं सबसे पहले उसके काले धंधे बंद करवा दूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए वहाँ रेड पाड़ने की। ठीक से ईपू, परमिशन ग्रांटेड। पुलिस आ गई है नुबड़ो, कोई अपनी जगह से न हिलेगा, रेड पड़ी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, गैरेज में क्या रेड पाड़ रहे हो? यहाँ आपको क्या मिलेगा? वो मैं खबर मिली है कि यहाँ बंदूकों और कटों का व्यापार हो रहा है। और 1 सेकंड, तू तो बता रहा था कि ये गैरेज है, तो फिर ये बंदूकें यहाँ क्या कर रही है? अरे ब्लू क्रिमिनल, फंस गए, अब कुछ करना पड़ेगा। अरे साहब, वो गन्स मेरी है, मैंने छुपा के रखी थी यहाँ, और इन सबको पता भी नहीं था, तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ये सब तो बेगुनाह है। वहाँ रेड क्रिमिनल, तेरे आदमी लोग तो वफादार है और मैं इसे अरेस्ट
फ्लश कर लेता हूँ और इस गैरेज पे सील लग जाएगा, मतलब के ताला बंद। अरे ये इंस्पेक्टर अब क्या चाहता है, हमारे धंधे की बंद करवा रहा है। चल बेटा अब बता कि आदम के कहाँ कहाँ और कितने काले धंधे हैं, मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए, समझा। अरे साहेब हम बता रही है, हमारे सरकार के कौनो काले धंधे नहीं है, वो बंदूकें तो हमारी थी। अरे बेटा बुद्धू समझा है क्या, मुझे पता है कि तूने ये इंजाम क्यों अपने सर लिया, ताकि तू रेड क्रिमिनल को अरेस्ट होने से बचा सके। अरे साहब मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, एक काम करो इसकी जुबान निकाल लो। सही कहा तावड़े, इसकी जुबान निकाल लेता हूँ। अरे साहेब ऐसा मत करो, मैं बता रहा हूँ हमारे सरकार के कोनो काले धंधे नहीं है। अच्छा काले धंधे नहीं तो सफेद धंधे तो हो गए ना। अरे सफेद काले कोनो धंधे नहीं, सिर्फ एक टॉयलेट का बिजनेस ही है और वहाँ तो सिर्फ टॉयलेट बनते हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हो। अरे साहब तो अब धंधा बंद कैसे कराएंगे, टॉयलेट बेचना तो लीगल है वो। नहीं तावड़े मेरे पास एक प्लान है, तू एक काम कर, रंगा को बोल के वो नकली नोट आदम की कमोड की फैक्ट्री में रखवा दे। ठीक है साहब अभी उसको बोल देता हूँ। अरे ये पुलिस वाले हमारी फैक्ट्री पे क्यों आए हैं? लगता है शायद कमोड लेने आए हैं। चलो कोई अपनी जगह से नहीं हिलना, पुलिस वालों की रेड पड़ी है। अरे सर लगता है आप गलत जगह आ गए, ये तो कमोड की फैक्ट्री है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। अच्छा तो फिर हम शायद गलत जगह आ गए होंगे। हाँ ठीक है चलो हम चलते हैं। और एक सेकंड ये क्या है, साला कमोड के साथ नकली नोट भी बनाते। तो क्या हो गया, हमारा भी हक है, ये 2024 है, हमें भी अच्छी नौकरियाँ चाहिए। ओए हाँ सर हिप्पू थोड़ा छोटी सोच वाला है। ओए हाँ वैसे छोटू की शक्ल नहीं मिलती आपसे, लगता ही नहीं कि आपका बेटा है। हाँ सब लोग वही बोलते हैं, असल में ये उनके ताऊ जी पर गया है। चलता है भाई 2024 है, इसमें क्या। तो सर बताइए क्या किया है हमारे छोटू ने। ओए सब कुछ किया है इसने, होमवर्क के अलावा बच्चों का लंच बॉक्स चुरा लेता है, टीचर्स को परेशान करता रहता है। ओए सर क्या करूं, मैं तो परेशान हो चुका हूँ छोटू से, अब तो सोच रहा हूँ इससे मजदूरी करवाने लगूं। ओए नहीं ओए पढ़ाना जरूरी है, बहुत नालायक हो चुका है, इसे तो पीटना सही है, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ओए ये क्या कर रहे हैं आप, बच्चों को बैट से नहीं मारना चाहिए। ओए सही कहा आपने, इसे तो गोली मार देनी चाहिए नालायक को। ओए ये क्या कर रहे हैं आप, गोली मत मारो, बंदूक नीचे कर दो। ओए गोली भी नहीं, इसे तो आरपीजी से उड़ा देना चाहिए। क्यों सर, सही बात है बाबू मोसाई, उड़ा दिया। ओए नहीं ओए ऐसा मत करना। नहीं सर आज तो मैं इसे उड़ा ही दूंगा। ओए मेरी ऑफिस उड़ा दी, ओए हरामजादो निकल जाओ यहाँ से। देखा इप्पू मैंने बोला था ना मैं सब संभाल लूंगा, इसमें ताऊ जी को आने की जरूरत ही नहीं थी। एक मिनट ये किसकी कार है, प्रिंसिपल थल की है क्रिमिनल। बाबू मोसाई तू जो सोच रहा है वो हम नहीं करेंगे। नहीं इप्पू हम वही करेंगे। बाबू मोसाई अब जल्दी भगा, घर चलते हैं। घर नहीं इप्पू मेरा एक काम बाकी है, फिर घर चलेंगे। क्या काम बाकी है क्रिमिनल? कुछ नहीं, मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो निपटा लेता हूँ, ठीक है ना। बाबू मोसाई हमें यहाँ क्या करने लाया है तू? तुम लोग यही बैठना, मैं 10 मिनट में मीटिंग निपटा के आता हूँ, है ना। ठीक है जा, हम यही बैठे हैं। अरे भाई साहब गुजराती बॉस ने तो कुछ ज्यादा ही पंचर रखे हैं, अब लगता है ये मुझे वापस जाने नहीं देंगे। आओ आओ क्रिमिनल, मेरे पैसे लाया क्या? अरे वो क्या है ना, मेरा भी पेमेंट अभी अटका हुआ है, जैसे ही मेरे पैसे आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। देख क्रिमिनल, तूने मेरे पास से उधार में बंदूकें मांगी और मैंने दे दी, तो अब तेरा भी फर्ज है वो टाइम पे पैसे देने का। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके पैसे दे दूंगा, जल्द ही दे दूंगा। मेरा तो बहुत खराब टाइम चल रहा है वो, तू पैसे नहीं दे रहा और ऊपर से मेरे आदमी को किसी ने पीट दिया वो, इसकी याददाश्त भी चली गई है, पता नहीं कौन होगा वो चिमकांडी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ नहीं कि किसने मारा इसको, मैंने तो बिल्कुल नहीं मारा। अरे मैंने तो बोला किसी ने मारा, तो उसमें तू केम घबरा से हैं? अबे कब से वेट कर रहा हूँ तेरा, साले 10 मिनट का कहकर आधा घंटा निकाल दिया। ये नमूना कौन है? ये मेरा दोस्त है गुजराती बॉस, ये मेरा वेट कर रहा था नीचे। क्रिमिनल ये तो वही है ना जिसे कल रात को हमने पीटा था। क्या बोल रहा है ये? अरे ये थोड़ा पागल है, कुछ भी बोलता रहता है इप्पू, ये वो नहीं है। अरे मैं श्योर हूँ, देख
रात को इसके सर पे मैंने मारा था, ये वो ही है। साले मेरे पैसे नहीं देता, ऊपर से मेरे आदमी को मारता है। मारो रे इसको। अरे मना किया था फिर भी ऊपर आया ना साले, अब दोनों मरेंगे। भाइयों साले को जाने मत देना, नहीं छोड़ेंगे। सालो एक एक को गोली मार दूंगा, पैसा भी नहीं दूंगा। पीछे छुपाए जी, गोलियों से भून दो। अरे तुम क्या मारोगे, तुम सबको मैं मार दूंगा, जानते नहीं हो मुझे, क्रिमिनल हूँ क्रिमिनल। अरे तू फिर भी हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम बहुत सारे हैं। क्रिमिनल भाग, हम इनका सामना नहीं कर सकते। सही कहा हिप्पू, गुजराती बॉस को बाद में संभाल लेंगे, अभी भाग जाते हैं। वैसे ये तेरे पीछे क्यों पड़ा है और पैसे पैसे क्या कर रहा था? अरे वो जो लड़ाई हुई थी ना डाकू सासा और ग्रैंड